लहराते हुए तिरंगे देख सकते हैं। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद से अभी आपको क्या लग रहा है कि टेररिस्ट जो थे या जो भी ये लोग थे, इनका सबसे बड़ा मकसद क्या था कि देश की एकता को हर्ट करना। मैं मानती हूँ जो है पाकिस्तान डर भी गया, हार भी गया और यूएसए से जाकर वही पुरानी वाली हरकत के हमेशा खुद को बचाने के लिए जो है वो यूएसए से जाकर मदद मांगना, भीख मांग हमलावर होंगे। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? 5 जहाज जिनमें 3 रफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था कि रात के अंधेरे में हमला करता है। हमारे काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की जमीन को हासिल कर लेते। अब की बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना। उसमें अमेरिका का जो रोल है इट कुड बहुत डाइसी होता है, ये बहुत डाइसी अगर कल का अगर रीड आउट देखे ना जो स्टेट डिपार्टमेंट का है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि कोई सबूत है तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था कि रात के अंधेरे में हमला करता है हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारी मदारिस के ऊपर, हमारी सिविलियंस के ऊपर, बेगुनाह शहरियों के ऊपर। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई आज बात सिर्फ न्यूज़ की नहीं, जंग के संकेतों की है। पाकिस्तान जो दशकों से आतंक फैलाता आ रहा है, अब खुद अपने जाल में फंस चुका है पाकिस्तान। और अब हालात उनके ऐसे बन चुके हैं कि भारत का हर नागरिक कह रहा है अब बहुत हो गया, और सेना वो पहले ही मोर्चे पर है। पाकिस्तान का अंत अब नज़दीक है और इसका जवाब अब सिर्फ शब्दों से नहीं, बारूद से मिलेगा। आइए वीडियोस देखते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ। तो हमको वो डायलॉग याद आया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। इंडिया ने जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं, और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी, और वो एक दफा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन गए हैं और पाकिस्तान के सिटीज को टारगेट किया। देखिए, हीरो हमेशा हीरो रहता है। हाँ। ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। बहुत कुछ देखकर मोदी जी ने काम किया है और एक स्ट्रेटेजिक थप्पड़ है पाकिस्तान के फेस के ऊपर। ये सीज फायर इस टाइम तो हो गया है क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि मतलब कुछ दिन गुजर चुके हैं, अभी कैसे थी, लोग क्या सोच रहे हैं सिंस यू आर लोकल? आप कश्मीर के सबसे बिजीएस्ट रोड पे खड़ी हैं, एक्चुअली श्रीनगर के सबसे बिजीएस्ट रोड पे खड़ी हैं। यहाँ पे इस वक्त पैर डालने की और कान सीधा रखने की जगह नहीं होती थी। लॉट ऑफ हॉन्क्स, लॉट ऑफ नॉइसेस, लॉट ऑफ पीपल। आप चल भी नहीं पाते थे, आपको जगह भी नहीं मिलती थी चलने की। और आज पूरे रोड पे कोई नहीं है। इट टुक मी 5 मिनट्स टू रीच हियर। टेररिस्ट जो थे या जो भी ये लोग थे, इनका सबसे बड़ा मकसद क्या था कि देश की एकता को हर्ट करना, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट करना। डू यू थिंक इट इज सक्सेसफुल और नॉट? इन माय आईज इट्स सक्सेसफुल। हिंदुस्तान के त्यारों ने हमला किया। हम इतनी ताकत है, पूरी मुस्लिम उम्मा में वाहिद मुल्क पाकिस्तान इतनी ताकत है, उस पर कोई इस तरह के अटैक करे और उस पर हम खामोश हो जाए। कल जब वज़ीर आज़म असेंबली में आए तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह इमरान खान ने पुलवामा वाक़या जब हुआ 2019 में, उसने जो जवाब दिया था, तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो स्ट्रांग जवाब मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वो यही कह रहे कि तहकीकात करे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम हमला नहीं करेंगे, हम अमन चाहते हैं। हम सब अमन चाहते हैं, जाहिरी बात है, हम अमन चाहते हैं, लेकिन जो हमें अमन में नहीं रहते। 80,000 हमारे पख्तून शहीद हुए, इसमें इंडिया मुलव्विस था। तो सीधे जाते हैं कैमरे के सामने और कहते हैं हमें भारत से खौफ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करो, भारत अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर 75% लोग हम अनपढ़ हैं। हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं। हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना। तो भाई मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जरा ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ जरा, इनको बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे, और ये अंदर आ जाए, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारे अपने एलाइज को कैसे बताना है कि किस तरीके से ये एस्केलेशंस की तरफ उन्हें मजीद नहीं जाना। लेकिन सर, हमारी इस बात को, अमन की बात को कमजोरी ना समझा जाए। उनका जो पेट का दर्द है या पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी जेलसी है वो उनको अंधा कर देती है, और वो हर वक्त पाकिस्तान को इंटरनेशनली अकेला करने के लिए
कोई ना कोई ऐसा इकदाम करते रहते। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह महफूज नहीं है, हमारे लोग मसाजिद में महफूज नहीं। पे लेटा हुआ था और वहां हाथ जोड़ रहा था कि भाई प्लीज कुछ भी करो, पाकिस्तान को बचा लो इस बार। अब हम उससे क्या बदला लें, हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक, कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है। एक दिन पहले पाकिस्तान भीख मांग रहा था भारत से बात करने के लिए। लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। हाँ। उसने कहा था मैं घर, आप उसको ले लेते। अब आप जब ये आपकी न्यूज अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर आप बोरे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। आपके बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, आप घर में घुस, ये होना चाहिए। सॉरी टू से, जो हमारे मुल्क को बदल दो यार। इंडिया करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने भी बड़ा अपनी वाज़ेह पोजीशन ली हुई है कि अगर आप शुरू करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि हम खत्म कहाँ करेंगे। और जंगें ऐसी चीज होती है कि जो शायद शुरू हम खुद कर लेते हैं, लेकिन वो खत्म कैसे होती है ये किसी को। तो दोस्तों हाल ही में पहलगाम में जो हुआ वो एक और सबूत है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। सीमा पर आतंकी घुसपैठ हमला जवानों की शहादत पर पाकिस्तान भूल गया कि 2000 का भारत नहीं है, ये न्यू इंडिया है जो माफ़ नहीं करेगा। सेना की हलचल अब साफ है, लॉक पर स्ट्राइक, न्यूट्रियस की तैनाती, अग्निवीरों की वार ट्रेनिंग और एयरफोर्स की मूवमेंट, ये सब इशारा है। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। बालाकोटा उनका ट्रेलर था, अब तो सीजन फिनाले आने वाला है। पाकिस्तान मीडिया खुद मान रही है कि इंडिया अब डायरेक्ट वार के मूड में है और वो सही है, क्योंकि अब सिर्फ हमला नहीं हिसाब भी होगा। आइए वीडियोस आगे और देखते हैं और समझते हैं। से निकल कर जो है वो कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका बांडा आज फूट गया, क्योंकि उस रात को पाकिस्तान इतना डर गया था कि प्राइवेट जेट से वो लोग छुपके से जाकर यूएसए, देखें उन्होंने नॉर्मली बात तो यूएसए से कर रहे थे, यूरोपीय यूनियन से भी उन्होंने बात की, वो न्यूज आप लोगों ने सुनी थी, वहां से कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं आया। क्योंकि रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं आया था कि यूरोपीय यूनियन ने, क्योंकि उस रात को मैं यहाँ पर जो है टीवी देख रहा था, यहाँ पर जर्मन मीडिया में भी यहाँ पर दिखा रहा था और यूके स्काई न्यूज सारी न्यूज पर यह दिखा रहा था कि भारत सरकार ने, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो मना कर दिया था और साफ साफ जवाब दे दिया था यूरोपीय यूनियन को कि भाई ये आप लोगों का काम नहीं है, अभी हमने बहुत काम करना है आगे जाकर। पाकिस्तान में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जो 36 का आंकड़ा चल रहा था, यानी कि जो कह लीजिए हमें ये डर लग रहा था कि कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं। वो बेइंसाफी खत्म हो, जब हम एक हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाए, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाए, हमारी लीडरशिप, हमारे वर्कर बाहर आ जाए और हम एक होके, इमरान खान के एक ट्वीट पे पूरी दुनिया में एक ट्वीट चलता है और इसके बयान को कोई चलाया भी नहीं जाता। और इस बात पे भी थोड़ा सोचना चाहिए। कल मैं सुन रहा था CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। अगर ये शाह महमूद कुरैशी इसकी जगह ये इंटरव्यू दे देते तो आपको पता चल जाता कि इंटरव्यू किस तरह होता है। मैं समझती हूं कि कल रात जो भारत ने रात के अंधेरे में हमारे मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के नेता हमेशा सुबह शाम खुलकर, जब उनकी आंख खुलती है तो सीधे जाते हैं कैमरा के सामने और कहते हैं हमें भारत से खौफ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करो। बेगुनाह शहरियों के ऊपर और हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो उसने हमला किया, ये दुनिया को हमें बताना पड़ेगा। नौजवानों की कत्ल जिनको किया गया, उनकी भी हम मजम्मत करते हैं। जो भारत पिछले 75 साल में करता आ रहा है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। अब इंडिया इस पे बात नहीं कर रहा। इंडिया ने ये वाकया करने के साथ ही पूरी दुनिया के लोगों को बुला के ब्रीफिंग्स देना शुरू कर दी और उनके पास जो एक्सट्रीम कदम था, 200-250 किलोमीटर अंदर अपनी बाउंड्री के ऑपरेशन करने के बाद ना ये बताया, जब भी इंडिया दिया उन्होंने, आ गए आपके वो
लाहौर तक कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है। एक दिन पहले पाकिस्तान भीख मांग रहा था भारत से बात करने के लिए। लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा। अब पाकिस्तान की हालत देखो, देश दिवालिया, सेना बौखलाई और जनता लाचार। IMF के दरवाजे पर भीख, चीन के सामने घुटने, और अब डर ये कि इंडिया ने अगर हमला कर दिया तो ना पाकिस्तानी आर्मी बचेगी ना झूठा घमंड। और यही वजह है कि पाकिस्तान की मीडिया, यूट्यूबर्स और जनरल अब टीवी पर चीख कर बोल रहा है। इंडिया वार चाहता है, इंडिया हमें ख़त्म करना चाहता है, तो सुन लो पाकिस्तान। हाँ, अब भारत सिर्फ शांति से नहीं चाहता, अब भारत सफाई चाहता है। तो आइए वीडियो आगे और देखते हैं और समझते हैं। वक्त भी हमारा होगा। भाई पड़ोसी बड़े ताकतवर है, बाप बाप ही रहता है और बेटा कभी भी बाप नहीं बन सकता। और being a Kashmiri, we also want to send a message that we are an integral part of our country, and जब किसी इंटीग्रल पार्ट में हमें कोई तकलीफ होती है तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करते, हम उसको अलग नहीं करते, बल्कि हम उसका इलाज करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि पूरी वैली का सपोर्ट पूरा नेशन। ना कुछ नहीं हुआ, ना कोई बाहर निकला, ना किसी ने बंदूकें निकाली, ना कोई बॉर्डर पे आए। भाई सब शांति तक कोई पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं दे रहा था। तो भैया पाकिस्तान मजबूरन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि G7 से भी एक खबर आई थी सुबह ही सुबह, आप लोगों को पता है कि उन्होंने भी अपील की थी भारत से। देखिए जो अपीलें हो रही थी वो भारत से हो रही थी। अब पाकिस्तान की मीडिया जो है इस टाइम जो वहां पर पुस्कियां मार रहा है कि भाई भारत ने सीज फायर जो है एक्सेप्ट कर लिया। भैया पूरी दुनिया के लोगों को बुला के ब्रीफिंग्स देना शुरू कर दी, और उनके पास जो एक्सट्रीम कदम था 200-250 किलोमीटर अंदर अपनी बाउंड्री के ऑपरेशन करने के बाद ना ये बताया। जब भी इंडिया एडवेंचर करता है, जब भी मोदी की वो RSS की हिंदुत्व जो उसके जहन, ज्यादा हम प्रूफ क्या कर सकते हैं? एक कश्मीरी जो पहले डरता था लाल चौक आने में और हिंदुस्तान को प्रेज करने में, ये डेवलपमेंट है। Now this time no one is afraid to tell you भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद। No one is afraid now। चलिए ये बात तो हम भी मानते हैं, इसका असर पाकिस्तान पे हो रहा है, कैसे हो रहा है देखिए। नौजवानों की कत्ल जिनको किया गया उनकी भी हम मजम्मत करते हैं, जो भारत पिछले 75 साल में करता आ रहा है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। अब इंडिया इस पे बात नहीं कर रहा। इंडिया ने ये वाकया करने के साथ ही पूरी दुनिया के लोगों को बुला के ब्रीफिंग्स देना शुरू कर। जिसने तुम्हारे माँ को मारा, जिसने बेनजीर भुट्टो को मारा, उन्हीं की चमचागिरी करने के लिए स्पीच देने आते हो बेशरम इंसान। बहुत अच्छा, वेल डन। Pahalgam started from the person called Asim Munir, chief of Pakistan this army, who has given, जिसने बहुत ही घटिया और क्रिमिनल और कहा कि इस तरह के एक हिसाब से हिंदू को मारा। अरे वाह, वेल डन सर, हाई फाइव, बढ़िया। इनको नहीं छोड़ेंगे इस बार। गाना बजाओ। दोस्तों अब वक्त आ गया है भारत को रोकने की नहीं, भारत का साथ देने की, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं है, आत्मसम्मान की है। और इस बार जवाब ऐसा होगा कि पाकिस्तान इतिहास में दर्ज होगा, एक खत में हो चुके मुल्क के तौर पर। लेकिन कमेंट में आप ये ज़रूर बताना कि अब नहीं सहेंगे, ये ज़रूर लिखना। भारत अब नहीं सहेगा, भारत अब तैयार है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर तो ज़रूर करना, ताकि क्या हो रहा है इस देश में, क्या पाकिस्तान लोग बोल रहे हैं, सबको जानने का हक है। तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।